मैं इस वीडियो में आप लोगों को बहुपद का शून्यक यानी कि बहुपद का शून्यक कैसे ज्ञात किया जाता है इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा बहुत आसान तरीके से कि बहुपद का शून्यक किस प्रकार से आप ज्ञात करेंगे। ये देखिए क्लास जो है 9th और 10th दोनों के लिए भी हो सकता है, लेकिन विशेष रूप से जो है ये क्लास 10th के लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, क्लास 10th के लिए हमें ये हमारा जो आज का जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक है कि बहुपद का यानी बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक ज्ञात करना। तो हमारा ये टॉपिक आज का है कि बहुपद का शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे, यानी कि बहुपद का जो पॉलिनोमियल्स का जीरोज जो हम कैसे फाइंड करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास जो है कोई मान लीजिए पॉलिनोमियल्स है यानी कोई भी बहुपद है, जैसे इस प्रकार की इस रूप में अगर बहुपद हमारे पास है, जैसे मान लीजिए कि x स्क्वायर प्लस का 7 प्लस का 12, तो ये बहुपद है। इस बहुपद का हमें क्या ज्ञात करना है, शून्यक ज्ञात करना है। तो बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए हम एक काम ये करते हैं कि बहुपद को पहले जीरो के बराबर कर लेते हैं। तो बहुपद को जीरो के बराबर करने का यानी शून्यक के लिए जब हम निकालेंगे इसका शून्यक, तो शून्यक के लिए हम क्या करेंगे कि शून्यक के लिए बहुपद को हम जीरो के बराबर कर लेंगे। तो यानी कि p ऑफ x बराबर क्या हो गया, जीरो हो गया। और p ऑफ x यानी कि जो p ऑफ x का जो वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, तो इसको यहाँ रखेंगे। तो x स्क्वायर प्लस का हो गया 7x और प्लस का 12 इक्वल टू 0। अब हमें इसका क्या करना है, हमें फैक्टराइज करना है यानी गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड पहले हम इसका करेंगे। हमको गुणनखंड करने का आसान तरीका ये होता है, सबसे आसान तरीका है जो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। इसमें करना क्या है कि यहाँ x स्क्वायर लिखा है, तो x स्क्वायर यहाँ पर जो है 12 है और x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। तो पहले हम 12 का x स्क्वायर के कोफिशिएंट जितना है मतलब 1 है, तो 12 का 1 में मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो 12 का 1 में मल्टीप्लाई करने पे 12 ही आएगा। 12 को हमें दो पार्ट में क्या करना है, ब्रेक कर लेना है। दो पार्ट में इस प्रकार से ब्रेक करना है कि उन दोनों मतलब कि दो नंबर में इस प्रकार से हमें तोड़ना है कि उनका मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए और उनको ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आ जाए। तो मान लीजिए 3 हो गया और 4 हो गया। 3 और 4 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से देख लीजिए x स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 4x और प्लस का 12 इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ से देखिए हमें कॉमन लेना है। कॉमन इस प्रकार से हम लेंगे क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ भी x है, x दोनों की जगह उपस्थित है, इसलिए हम एक x को बाहर ले सकते हैं। यहाँ x स्क्वायर है, एक x जब बाहर ले लेंगे तो एक x अंदर बचेगा और ये हो गया आपका 3 और प्लस का यहाँ 4 कॉमन ले लेंगे क्योंकि 4 के टेबल में 3 आता है। तो 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचा x और प्लस का 4 यानी 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यानी कि यहाँ हो गया 3 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ क्या है कि दोनों जो ये दोनों गुणनखंड आपका सही तभी माना जाएगा जब दोनों ब्रैकेट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो x प्लस 3 यहाँ भी है, x प्लस 3 यहाँ पर है, यानी कि दोनों सेम है, इसका मतलब कि हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो ये हो गया आपका x प्लस 3 एक ब्रैकेट में और इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, क्या इकट्ठा कर लेते हैं, ये हो गया इक्वल टू 0। तो पहले स्टेप में हम क्या करते हैं कि पहले स्टेप में क्या करते हैं कि पहले x प्लस 3 को क्या करते हैं, 0 के बराबर कर देते हैं। तो x प्लस 3 बराबर 0 हो गया, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस का 3, जो कि ये क्या हो गया, इसका पहला शून्यक हो गया। इसी प्रकार से अगला हो जाएगा x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो अगला हो जाएगा x माइनस 4, ये इसका क्या हो गया, दूसरा शून्यक हो गया। यानी इसका कहने का मतलब हो गया कि बहुपद जितने डिग्री का यानी कि जितनी घात का बहुपद रहेगा, बहुपद जैसे x स्क्वायर है यानी द्विघात वाला बहुपद है तो इसके दो शून्यक मिलेंगे, अगर तीन घात वाला बहुपद रहेगा तो तीन शून्यक मिलेंगे। इसी प्रकार से बहुपद जितने घात का होता है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। तो शून्य ज्ञात करने का हमारा ये तरीका होता है कि पहले बहुपद को 0 के बराबर करेंगे, फिर उसका जो है इस प्रकार से गुणनखंड करेंगे कि जो है जैसे यहाँ 12 है, 12 का x स्क्वायर के कोफिशिएंट से पहले मल्टीप्लाई करा लेंगे, फिर उसके बाद में जितना आएगा उसे दो पार्ट में तोड़ना है। तोड़ना इस प्रकार से है कि गुणा करने पर 12 ही है और जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, 7 आना चाहिए। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ पर हमने x कॉमन ले लिया तो ये x प्लस 3 हो गया, यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो गया। x प्लस 3 दोनों ब्रैकेट सेम होना चाहिए तभी आपका गुणनखंड सही माना जाएगा। तो x प्लस 3 ये हो गया, x प्लस 3 ये हो गया, तो x प्लस 3 को हमने कॉमन करके बाहर कर लिया और x और प्लस 4 को दोनों एक साथ कर दिया। उसके बाद में पहले x प्लस 3 को 0 के बराबर कर लेंगे, तो
वैल्यू जब इधर प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अगले में अगले x प्लस 4 इक्वल टू 0, इधर प्लस है तो हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि बहुपद का शून्य ज्ञात करना होता है। ये आपका सबसे आसान तरीका है बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए, इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, इसी पर हम इसी बेस्ड पर हम दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं, दूसरा एग्जांपल आपको समझाने का प्रयास करें। तो दूसरा एग्जांपल आप देख लीजिए कि दूसरी एग्जांपल में हम कैसे क्या करते हैं कि बहुपद का शून्य किस प्रकार से बहुत आसान तरीका से आप जो है बहुपद का शून्य ज्ञात कर सकते हैं। तो बहुपद का मान लीजिए ये दूसरा बहुपद हम लिख रहे हैं, दूसरा बहुपद हमारा हो गया x स्क्वायर प्लस का मान लीजिए आपका 9x हो गया प्लस का 20 हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 20। पहले हम क्या करते हैं कि बहुपद का शून्य के लिए बहुपद को 0 के बराबर कर दिया, तो px का वैल्यू कितना है x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, तो हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस का 9x और प्लस 20 इक्वल टू 0 हो गया। अब x स्क्वायर, अब यहाँ पर देखेंगे x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ कितना है 20 है, तो 20 का 1 में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब 20 को हमें दो पार्ट में इस प्रकार से ब्रेक करना है कि उन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 20 है और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 9 आना चाहिए, तो 4 हो जाएगा और 5 हो गया। 4 5 जा यानी कि 4 4 5 20 हो जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा और 4 और 5 को दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा यानी 9 हो जाएगा। तो x स्क्वायर हो गया प्लस का 4x हो गया प्लस का 5x हो गया प्लस का 20 इक्वल टू 0। यहाँ पर हमें देखो x स्क्वायर है, यहाँ पर भी x है तो x हमें यहाँ से कॉमन मिल जाएगा, तो x प्लस का 4 ब्रैकेट में हो गया प्लस का यहाँ से 5 के टेबल में 20 आता है यानी, तो इस प्रकार से हमें क्या मिल जाएगा यहाँ 5 कॉमन मिल जाएगा और 12 इतना 4 इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पर होगा दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, दोनों ब्रैकेट सेम हो गए इसका मतलब हम साइड डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो x प्लस 4 हो गया एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा इन दोनों को हम क्या कर देते हैं इकट्ठा कर देते हैं, तो x प्लस 5 हो गया, इसको और इस प्लस 5 को हम क्या कर देते हैं इकट्ठा कर देते हैं। अब शून्य ज्ञात करने के लिए क्योंकि दोनों 0 के बराबर चल रहे हैं, तो एक बार पहले वाले को 0 के बराबर करेंगे, एक बार दूसरे वाले को 0 के बराबर करेंगे, तो x प्लस 4 इक्वल टू 0 हो गया, तो x बराबर कितना हो गया -4, ये इसका क्या हो गया माइनस शून्य हो गया। इसी प्रकार से अगला हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 5, ये क्या हो गया इसका दूसरा शून्य हो गया। तो इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं शून्य ज्ञात कर सकते हैं। शून्य ज्ञात करने का बहुत आसान तरीका है, इसी प्रकार से शून्य को ज्ञात करते हैं। अगर ये मेरी वीडियो आप लोगों को समझ में आई हो, समझ में अच्छे से आई हो, तो इस प्रकार से जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और इसको जो है इस जो आर्मी कोचिंग पॉइंट है इसको आप एक बड़े फैमिली के रूप